हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर के बैंक के शेयर के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो के शुरू से एंड तक बने रहना है। और हाँ, अगर आप मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर ले, ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिस बैंक के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, उस बैंक के आज क्वार्टर 3 के नतीजे आए हैं, जिसकी डिटेल यहां मैंने आपके सामने लगा दी है। ये जो दिसंबर 18 की डिटेल दे रखी है, वो क्वार्टर 3 के नतीजों की डिटेल है। तो फ्रेंड्स, नतीजे देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वहीं से अपने को मालूम चलता है कि इसमें कितनी क्या जान है, कितना क्या दम है। तो सितंबर 18 की जो ये डिटेल दे रखी है, वो क्वार्टर 2 के नतीजों की डिटेल है। तो अपन यहाँ जो क्वार्टर 3 के नतीजे आए हैं, उसको कंपेयर करने वाले हैं क्वार्टर 2 के नतीजों से। बैंक का नाम अभी मैंने यहाँ छुपा रखा है। 181 रुपये 35 पैसे के आसपास अभी ये एक शेयर ट्रेड हो रहा है। तो बैंक का नाम बहुत ही जल्द शो कर दूंगा। सबसे पहले अपन इसके जो नतीजे आए हैं उसको ध्यान से देख लेते हैं। इंटरेस्ट एंड ब्याज से जो इस बैंक को आय हुई है उसके बारे में बात करते हैं। बैंक यहाँ ब्याज से आय दिखा रखी है, बाकी अगर कोई कंपनी होती तो यहाँ सेल्स दिखा रखी होती। तो सितंबर 18 के अंदर इस बैंक को ब्याज से आय हुई थी 735 करोड़ के आसपास की। दिसंबर 18 में ये बढ़कर हो गई 777 करोड़ की। तो 5.5% से भी ज़्यादा तेजी दिखाई दे रही है यहाँ ब्याज से आय के अंदर। या ऐसे बोल सकते हैं, सितंबर 18 के मुकाबले इस बैंक ने दिसंबर 18 में 5.5% ब्याज ज़्यादा कमाया है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं, सितंबर 18 के अंदर इस बैंक को प्रॉफिट हुआ था 73.5 करोड़ के आसपास का। दिसंबर 18 में ये बढ़कर हो गया 86 करोड़ का। तो 17% से भी ज़्यादा तेजी दिखाई दे रही है नेट प्रॉफिट के अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ अपन ने देख लिया ब्याज से भी इस बैंक को अच्छी आय हुई है। और नेट प्रॉफिट की अपन ने यहाँ बात करी तो नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा इंक्रीमेंटल देखने को मिल रहा है। एनपीए की बात करें तो 0.70% के थे सितंबर 18 में, 0.71% हो गए दिसंबर 18 के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये तो बात होगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो इसके नतीजे हैं उसके बारे में। अब अपन इसको कंपेयर कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर भी। फ्रेंड्स, ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर भी नतीजे यहाँ मैंने आपके सामने लगा दिए हैं। ये जो डिटेल दे रखी है वो दिसंबर 18 की डिटेल है, या ऐसे बोल सकते हैं दिसंबर 2018 के अंदर जो कारोबार हुआ था उसकी डिटेल ये है, और दिसंबर 2017 के अंदर जो कारोबार हुआ था उसकी डिटेल ये है। तो ये क्वार्टर 3 के जो नतीजे हैं उसकी डिटेल है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ब्याज से आय की। तो ब्याज से इस बैंक को दिसंबर 17 के अंदर आय हुई थी 610 करोड़ की। दिसंबर 18 में ये बढ़कर होगी 777 करोड़ की। तो आप यहाँ देख सकते हैं 27% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दे रही है ब्याज से आय के अंदर। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं दिसंबर 2017 के अंदर हुआ था 57 करोड़ के आसपास का। दिसंबर 18 में ये बढ़कर हो गया 86 करोड़ का। तो 51% की तेजी दिखाई दे रही है यहाँ नेट प्रॉफिट के अंदर। तो फ्रेंड्स, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो इसके नतीजे थे उसकी अपन ने बात करी। ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर जो नतीजे हैं उनको भी यहाँ अपन ने देख लिया है। तो यहाँ अपन ने एक चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ ब्याज से आय में भी अच्छी खासी तेजी दिखाई दे रही है और नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा इंक्रीमेंटल देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई कंपनी के जो क्वार्टर 3 के नतीजे आए हैं उनके बारे में। अब अपन बात कर लेते हैं कंपनी ने पिछले कुछ सालों में जो रिटर्न निकाल के दिए हैं उसके बारे में और बात कर लेते हैं, उनको और देख लेते हैं। दोस्तों, जिस बैंक के बारे में मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ उस बैंक ने पिछले 10 सालों में जो रिटर्न निकाल के दिए हैं उसकी डिटेल यहाँ मैंने आपके सामने लगा दी है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं 1 वीक में जो इसने रिटर्न निकाल के दिए हैं उसके बारे में। तो 1 वीक के रिटर्न यहाँ दिखा रखे हैं, 2% से भी ज़्यादा के पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिए हैं। बात करें 1 मंथ की, तो 1 मंथ में इसने 12% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिए हैं। ईयर टू डेट की बात कर लेते हैं। ईयर टू डेट का मतलब हो गया जनवरी 2019, या ऐसे बोल सकते हैं 1 जनवरी 2019 से लेकर 16 जनवरी, आज है 16 जनवरी, तो 16 जनवरी 2019 तक जो रिटर्न निकाल के दिए हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो ईयर टू डेट में यहाँ रिटर्न निकाल के दिए 7.15% के पॉजिटिव रिटर्न। बात करें 1 ईयर की, तो 1 ईयर में यहाँ नेगेटिव रिटर्न निकाले हैं 6.5% के। बात कर लेते हैं 3 सालों के रिटर्न की, तो 3 सालों में इसने जो रिटर्न निकाल के दिए हैं 140% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिए हैं। 5 सालों में 208% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिए हैं। और बात करें 10 सालों की, तो 842% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिए हैं। फ्रेंड्स, 52 वीक के हाई और लो को भी देख लेते हैं। तो 52 वीक का लो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा 139 रुपये 85 पैसे का बनाया है। बात करें 52 वीक के हाई की, तो 52 वीक का हाई बनाया है इसने 204 रुपये 60 पैसे का। तो फ्रेंड्स, ये बात होगी पिछले 10 सालों में इस बैंक ने जो रिटर्न निकाल के दिए हैं उसके बारे में। और 52 वीक के हाई और लो को भी यहाँ अपन ने देख लिया है। तो अब अपन बात कर लेते हैं कंपनी की डिटेल चेक कर लेते हैं कि बैंक की डिटेल चेक कर लेते हैं कि किस बैंक के बारे में मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। तो बैंक की सारी डिटेल यहाँ मैं आपके सामने लगा देता हूँ।
दोस्तों बैंक की सारी डिटेल यहाँ मैंने आपके सामने लगा दी है। प्राइवेट सेक्टर का ये बैंक है, 31 मई 1995 से ये बैंक काम कर रहा है। और फाइनली इसका नाम आप यहाँ चेक कर सकते हैं, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड की मैं बात कर रहा था, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं डीसीबी बैंक। 181 रुपये 35 पैसे के आसपास अभी इसका एक शेयर ट्रेड हो रहा है। और इसने जो Q3 के नतीजे पेश किए हैं, बहुत ही शानदार नतीजे इसने पेश किए हैं। बात कर लेते हैं इसके मार्केट कैप की, तो मिड कैप का ये बैंक है, आप यहाँ देख सकते हैं 5691 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। बात करें डिविडेंड की, तो इसने डिविडेंड पे किया था यहाँ 0.70 पर शेयर के हिसाब से 24 मई 2018 को। तो फ्रेंड्स बैंक का नाम यहाँ अपन ने चेक कर ही लिया है। अब अपन इसके वैल्यूएशन को और चेक कर लेते हैं, तो वैल्यूएशन की डिटेल और देख लेते हैं। फ्रेंड डीसीबी बैंक के वैल्यूएशन की डिटेल यहाँ मैंने आपके सामने लगा दी है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसका पी, प्राइस अर्निंग रेशियो जो होता है वो है 21.16 का। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 1.91 की है। प्राइस आप देख सकते हैं अट्रैक्टिव प्राइस है। अगर ये 180 के नीचे ट्रेड हो रहा होता तो वेरी अट्रैक्टिव माना जाता, और अगर 328 के ऊपर हो रहा होता तो वेरी एक्सपेंसिव माना जाता। लेकिन अभी ये 182 से 196 के बीच ट्रेड हो रहा है, इसलिए ये अट्रैक्टिव प्राइस पे अपने को यहाँ मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये इसके वैल्यूएशन की बात हो गई। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की डिटेल और चेक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ डीसीबी बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न की डिटेल मैंने आपके सामने लगा दी है। सबसे पहले अपन यहाँ देखें तो नॉन इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ सबसे ज़्यादा होल्डिंग बना रखी है, 36.05% की होल्डिंग बनाई हुई है नॉन इंस्टीट्यूशंस ने। बात करें एफआईआई की तो 23.64% की होल्डिंग बना रखी है एफआईआई ने। तो डीआईआई का यहाँ छोटा सा भाग दिखा रखा है 6.63% का। बात करें म्यूचुअल फंड की तो 17% की होल्डिंग बना रखी है म्यूचुअल फंड ने। और बात करें प्रमोटर्स की तो 15% के आसपास की होल्डिंग यहाँ प्रमोटर्स ने बनाई हुई है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स की बात करें तो नॉन इंस्टीट्यूशंस आएगा, क्योंकि नॉन इंस्टीट्यूशंस ने ही यहाँ सबसे ज़्यादा अपनी होल्डिंग बनाई हुई है। प्लेज प्रमोटर्स की बात करें तो बिल्कुल भी यहाँ गिरवी नहीं रख रखे शेयर, प्रमोटर्स ने यहाँ एक भी शेयर गिरवी नहीं रख रखा है। म्यूचुअल फंड ने यहाँ 60 स्कीमों में पैसा लगा रखा है। और बात करें एफआईआई की तो 111 एफआईआई यहाँ अपना पैसा लगाकर बैठे हैं। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई इस बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अब अपन जल्दी से इसका चार्ट और देख लेते हैं, उसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलते हैं सीधे ही डीसीबी बैंक के चार्ट की ओर। दोस्तों डीसीबी बैंक का 1 मंथ का चार्ट यहाँ मैंने आपके सामने लगा दिया है, और बहुत ही सुंदर चार्ट निकलकर सामने आया है। बहुत कम चार्ट ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें लगातार तेजी दिखाई दे। सबसे पहले अपन बात करेंगे 1 मंथ के हाई की, तो 1 मंथ का हाई अपने को यहाँ दिखाई दे रहा है 16 जनवरी 2019, यानी कि आज के दिन ही इसने 1 मंथ का हाई बनाया है 186.25 का। और बात कर लेते हैं 1 मंथ के लो की, तो 1 मंथ का लो आपको यहाँ दिखाई देगा 18 दिसंबर 2018 को इसने 1 मंथ का लो बनाया है 157.35 का। तो आप देख सकते हैं 18 दिसंबर से ये लगातार दौड़ता गया और 157.35 से बढ़कर सीधा ही आज के दिन ये पहुंच गया 186.25 पर, और इसने क्लोजिंग दी है 181.35 की। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई इसके 1 मंथ के चार्ट की। बात कर लेते हैं 1 ईयर के चार्ट की, तो यहाँ 1 ईयर का चार्ट मैंने आपके सामने लगा दिया है। सबसे पहले अपन देखेंगे 1 ईयर का हाई, तो 1 ईयर का हाई शायद अपने को यहाँ दिखाई देगा। ये जो कैंडल दिख रही है, इस दिन इसने 1 ईयर का हाई बनाया है 204.60 का, और वो बनाया है 17 अप्रैल 2018 को। तो 17 अप्रैल 2018 को ये एक शेयर था 204.60 का। वहाँ से इसमें लगातार गिरावट रही और इसने यहाँ लो बना डाला। ये जो कैंडल दिख रही है शायद इसी दिन लो बनाया है इसने 1 अक्टूबर 2018 को। एक बार ये अगली वाली कैंडल भी चेक कर लेते हैं, तो इसका लो है 140 का और इसका लो है 139.85 का। तो 1 अक्टूबर 2018 को इसने लो बनाया है 139.85 का। तो ये इसका 1 ईयर का लो है। इसके बाद से इसमें लगातार तेजी रही और इसने आज के दिन हाई बनाया यहाँ 186.85 के आसपास का, सॉरी 186.25 के आसपास का। अभी इसमें और भी तेजी बनने की संभावनाएं बनी हुई है। बात कर लेते हैं इसके 5 ईयर के चार्ट की, तो फ्रेंड्स 5 ईयर का चार्ट भी आपके सामने आ चुका है। तो 5 ईयर का लो देखें तो 5 ईयर का लो आपको यहाँ दिखाई देगा 50-51 रुपये के आसपास ये एक शेयर ट्रेड हुआ करता था फरवरी 2014 के अंदर। 51 रुपये आप यहाँ देख सकते हैं, 50 रुपये 51 रुपये आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। तो ये 2014 के अंदर 50 रुपये का एक शेयर हुआ करता था, वहाँ से ये लगातार दौड़ना स्टार्ट किया इसने और 204 रुपये का हाई इसने यहाँ बना डाला। तो ये बात हो गई इसके 1 ईयर के चार्ट की। अब अपन इसके मैक्सिमम जो इसका ऑल टाइम चार्ट है उसकी बात कर लेते हैं। तो यह इसका ऑल टाइम चार्ट आपके सामने आ चुका है। तो इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो शायद इसका ऑल टाइम जो हाई है वो अपने को यहाँ दिखाई देगा 212 रुपये के आसपास का। आप देख सकते हैं 212 रुपये के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई है। और बात करें ऑल टाइम लो की, तो ऑल टाइम लो आपको यहाँ दिखाई देगा 12-13 रुपये 14 रुपये के आसपास का था 2009 के अंदर। तो 2009 में ये एक शेयर था 12-13 रुपये के आसपास का, वहाँ से इसने लगातार बढ़ना स्टार्ट किया और इसने हाई बनाया यहाँ 212 रुपये के आसपास का। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई इसके
ऑल टाइम चार्ट के बारे में। तो इसके चार्ट के बारे में अपन ने यहाँ बात कर ही ली है, इसके चार्ट को देख लिया है। तो बहुत ही अच्छा बैंक है, बैंक के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, बैंक का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। और बात करें इसके प्राइस की तो बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे अपने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं और लंबी अवधि के लिए इसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा बैंक आपके लिए साबित हो सकता है और लॉन्ग टर्म में बहुत ही शानदार रिटर्न ये बैंक निकाल कर देगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी पैसा आपका है तो आपको ही फैसला लेना चाहिए कि आपको इस बैंक में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। फिर भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेना ना भूलें। दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था डीसीबी बैंक के ऊपर। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत सारा पैसा बनाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।